अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब हैरी से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इटली के दो हिस्सों की। आप जानते हैं कि हर मुल्क के दो हिस्से होते हैं। एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत ही एलीट क्लास लोग रह रहे होते हैं और एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर काम भी नहीं होता और वहाँ पर जो तबका रह रहा होता है बहुत नॉर्मल क्लास लोग वहाँ पर रह रहे होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही मेजर चीज़ है कि अक्सर जो लोग यूरोप के अंदर आते हैं, इन कंट्रीज़ के अंदर आते हैं और उनकी ये कोशिश होती है कि हम उस जगह पर जाएं जहाँ पर पैसे भी बहुत ज़्यादा हों और हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकें। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को यही बताने वाला हूँ कि कोई भी दोस्त किसी भी कंट्री से, चाहे यूरोप में किसी भी कंट्री के अंदर हैं या आप पाकिस्तान से आ रहे हैं वर्क वीज़े के ऊपर आ रहे हैं, ज़ाहिर है अगर आपका वर्क वीज़ा किसी भी जगह का लगता है, इटली के अंदर किसी भी जगह का लगता है, तो आपको ये नहीं पता कि उस एरिया के ऊपर क्या वर्थ है, कितना पैसा आप वहाँ पर कमा सकते हैं, कितनी जल्दी आप वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। ऐसे बहुत से मामला हैं जो यहाँ पर होते हैं। और मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक इलाका है पंजाब जिसमें बहुत कुछ है और एक इलाका है बलोचिस्तान चले जाएँ, आप सिंध चले जाएँ, वहाँ पे बहुत मतलब उस तरह से जॉब्स नहीं है, उस तरह से चीज़ें नहीं हैं, मतलब काफ़ी बैकवर्ड एरिया आ सकता है, आप इसको ये कह सकते हैं। इंडिया के अंदर जैसे दिल्ली है, मुंबई है, इस तरह बांग्लादेश के अंदर ढाका है। तो ये हर जगह पर होता है। लोगों की कोशिश होती है कि हम उस जगह पर जाएं जहाँ पर काम भी ज़्यादा हो, पैसे भी ज़्यादा हो। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ इटली के हवाले से। देखिए, इटली के दो हिस्से हैं, एक साउथ सा है और दूसरा है नॉर्थ हिस्सा। हम जिस एरिया के अंदर हैं ये है नॉर्थ हिस्सा। जी हाँ, मैं आपको ये शहरों के नाम बता रहा हूँ, आप नोट कर लें इन चीज़ों को। इटली त्रेस्ते सिटी जो स्लोवेनिया के साथ है, इस जगह से लेके इटली का जो शहर है मिलान, मिलान से आगे थ्यूरिन है जो फ्रांस के बॉर्डर की तरफ है, और उसके बाद थोड़ा सा आगे फिरेंजा और पिज़ा, पिज़ा जहाँ पे दुनिया का अजूबा भी है जो टेहरी बिल्डिंग है। यहाँ तक ये जितने भी शहर हैं, इन शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा जॉब्स भी हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको स्टडी भी करवाई जाती है, यहाँ पे आप अच्छे तरीके के साथ रह भी रहे होते हैं। यहाँ पर आपको मतलब कैंप है, जो कुछ भी सहूलियत है वो सारी मिलती हैं और आप बहुत जल्दी ग्रो अप करते हैं। और सैलरी की बात की जाए, यहाँ पर सैलरी भी बहुत ज़्यादा है, काम भी बहुत ज़्यादा है, सैलरीज भी बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि अगर आप कोई भी काम कर सकते हैं, मतलब एग्रीकल्चर का काम है, एग्रीकल्चर के बाद फिर आप होटल का काम कर सकते हैं, होटल के बाद फिर आपको लैंग्वेज आ गई है, आपने फिर कोई ना कोई फैक्ट्री के अंदर जॉब स्टार्ट कर दी और इवन आप अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो एरिया हैं, मैं सबसे पहले इन एरिया की बात करता हूँ कि यहाँ पे एलीट क्लास लोग रहते हैं। एलीट क्लास, अब आपका वीज़ा लग जाता है इटली के नीचे वाले हिस्से के अंदर, नापोली का, उसके बाद बारी का, उसके बाद रोमा का, इन जगहों के आपके वीज़े लग जाते हैं और आप उन जगहों पे पहुंच जाते हैं। जब आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको पता चलता है तो यहाँ पर रेट बहुत कम है, सैलरी के हिसाब से सैलरी बहुत कम है। कितनी है मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि कितनी सैलरी वहाँ पर मिल रही है लोगों को। तो आप ये चीज़ देखते हैं तो आप कहते हैं यार इटली में तो वो निज़ाम ज़िंदगी नहीं है, वो हालात नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसले और परेशानियाँ, ये हो गया वो हो गया, पैसा नहीं बचता, मतलब बड़ा बचेगा, लाख 1.5 लाख रुपया बचेगा तो क्या करें। तो ये मसले हर जगह पे होते हैं, लोगों को समझ नहीं आती। यहाँ अब जिस जगह पे हम रह रहे हैं, नीचे वाले हिस्से से जो साउथ हिस्सा है, नाओपुली जिसको कहते हैं, रोम जिसको कहते हैं, उस हिस्से से जितने भी मर्द हजरात और औरतें हैं वो सारी इस हिस्से में काम करने के लिए आती हैं। मिलान तक का जितना भी ये हिस्सा है, इस हिस्से में सब लोग काम करने के लिए आते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि इस हिस्से के अंदर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, ये हिस्सा बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के अंदर आगे है, यहाँ पर काम बहुत है, यहाँ पे फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे एजेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे अमेरिकन्स भी हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ज़िंदगी गुजारने का जो मौका है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बोनसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और सबसे मेन पॉइंट, यहाँ पर सिक्योरिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा है। जितने भी दोस्त इटली के अंदर हैं, आपको इस जगह के अंदर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। इस जगह के अंदर आपको बहुत ज़्यादा, या अब मैं इस जगह पे आया हूँ, यहाँ ये आज संडे है और यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं अकेला यहाँ पे खड़ा हूँ। सामने एक मार्केट है बड़ी सी और मैं कंफर्टेबल हूँ, मतलब गाड़ी भी है, साथ में मोबाइल भी, सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वो एरिया है, समझ रहे हैं इस बात को। अब इस एरिया के अंदर बहुत कुछ है, यहाँ पे आप स्कूल भी जाते हैं, स्टडी भी करते हैं। स्कूल आपको 10 से 20 यूरो के अंदर आप स्कूल फ्री में स्टडी करते हैं, जो आपने कोर्सेज़ करने होते हैं 3-4 महीनों के अंदर। उसके बाद आप लाइसेंस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लाइसेंस कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मेरी वीडियो जल्द आपको मिलेगी कि आप यहाँ पर लाइसेंस भी कर सकते हैं, आपको बड़ी सहूलत यहाँ पे, कंफर्टेबल होता है। फिर आप गाड़ी ले लेते हैं, यहाँ पे इजी, आपकी लाइफ इजी हो जाती है और यहाँ पर फिर आप बहुत कुछ करते हैं। उसके साथ साथ जॉब्स की बात करें, आप ये जगह ऐसी जगह हैं कि यहाँ पे नज़दीक में अगर आपके पास गाड़ी नहीं है,
आपको किसी ना किसी साइकिल के ऊपर आप चले जाते हैं, आपको होटल पे जॉब मिल जाती है, ठीक है, किसी रेस्टोरेंट पे जॉब मिल जाती है। और अगर आप चाहें तो आप एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं। जैसे सीज़न स्टार्ट है तो आप एग्रीकल्चर का काम किसी भी इटालियन के साथ भी कर सकते हैं। भूज जाके बात कर लें कि आई बिज़ोनियो लवोरो, तो आपको काम भी मिल सकता है। और इसके अलावा आप किसी लोकल के साथ, अपने लोगों के साथ काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रेट भी अच्छा है, 7 से 8 यूरो रेट है। ये लिख लें बात को, इन चीज़ों को आपको समझ आनी चाहिए। और इसके साथ साथ सैलरी जो है नॉर्मल, यहाँ पे 1400-1500 सैलरी नॉर्मल है। यहाँ पर लोग यहाँ पे मोस्टली 1700, 1800, 1900 तक भी कमाते हैं। जिन लोगों के पास लाइसेंस हो, जिन लोगों को ज़ुबान आती हो, यहाँ पर टाइम हो गया हो और पेपर हो। बहुत से दोस्त ये सवाल कर रहे होते हैं कि यार हम आते ही काम मिल जाए। यार आते काम नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको ये चीज़ें हासिल करना पड़ेंगी, ज़ुबान सीखना पड़ेगी, उसके बाद आपको अच्छा काम मिलेगा। आपने ये चीज़ें नहीं की हुई तो आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि आते ही वो आपके लिए नौकरियां लेकर नहीं बैठे हुए कि आते ही आपको कहें शाबाश खड़े हो, जो काम करो और ये सैलरी पकड़ो तो बस चलता रहे नज़र। ऐसा कहीं भी दुनिया में नहीं होता, ठीक है। या तो वर्क वीज़े पर भी जाएंगे तो आप वर्क वीज़े पे उस वीज़े पे आ रहे हैं जिसमें आप एग्रीकल्चर का काम करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर के काम के अंदर कुछ महीने ऐसे हैं जिसमें आप 1500, 1600, 1700, 1800 कमाते हैं, लेकिन मोस्टली आप एवरेज के अंदर 1100, 1200 कमा रहे हैं। इन हिस्सों के अंदर भी आप इतने ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। और ज़्यादातर लोग वही करते हैं, या तो जो वर्क वीज़े के ऊपर आए हैं या जो कैंपों के अंदर रह रहे हैं वो लोग ये काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कोशिश होती है कि हमारा टैक्स पेपर कम निकले और हम जो फ्री भी रह रहे हो तो हमें ये साथ में पैसा भी आ रहा हो। तो ये एरिया की बात करूँ, जितना भी एरिया त्रिस्ते सिटी से लेके त्रिस्ते, वेरोना, वीनस, मिलान, पादोवा, ब्रेशिया, बिरगामो, जितने भी ये सिटी हैं, पिज़ा है, ट्रेंतो है, तेरिनो है, सब ये सिटीज़, इनके अंदर पाकिस्तानी फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इनके अंदर पाकिस्तानी लोगों के कारोबार बहुत ज़्यादा हैं। इनके अंदर लोग रह भी रहे हैं। मसले मसाइल तो हर जगह पे चलते ही हैं, लेकिन ये मॉडर्न एरिया हैं। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी दी जाती है, आपकी घरों के लिहाज से, आपकी हर तरह के लिहाज से सिक्योरिटी होती है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर हर कंट्री के लोग हैं इन जगहों के अंदर, लेकिन कोई भी किसी को कोई टच नहीं कर सकता, कोई मसला और प्रॉब्लम नहीं है। लेडीज़ के लिए भी कोई मसला और प्रॉब्लम नहीं है। और इन्हीं जगहों के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, लड़के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, होटलों के अंदर रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी लाइफ के अंदर ना सब। ये मैंने आपको बता दिया है नॉर्थ एरिया, जहाँ पर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अब चलते हैं, ज़्यादातर लोगों के वीज़ा निकलते हैं साउथ एरिया की तरफ, जिसमें बारी, नाओपुली और उसके बाद रोम है, उसके नीचे सचिलिया एक जजीरा है बहुत बड़ा, लम्पेदुसा एक जजीरा अलग ही है, ठीक है। ये जो नीचे वाली जगह, जितने भी ये सिटीज़ हैं नीचे, रिमिनी एक जगह है जो बीच के करीब है, लोग वहाँ पर भी आते हैं। अब ये जो जगह हैं, ये वो जगह है जहाँ पे ओरिजिनल इटालियन रह रहे हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो इटालियन है ओरिजिनल यहाँ पर रह रहे हैं। और क्योंकि जो जिस एरिया में हम हैं, यहाँ पे ऑल जो माइग्रेंट्स हैं और उसके अलावा दूसरी कंट्री से लोग, अमेरिकन, रशियन, सब लोग यहाँ पर काम करने के लिए, ये मॉडर्न एरिया। तो उस जगह के ऊपर ओरिजिनल इटालियन है, वो कह सकते हैं कि जो माफिया किस्म के लोग हैं उस जगह पर रहते हैं। अरबी भी हैं वहाँ पर, कुछ बहुत से लोग वहाँ पर हमारे अपने पाकिस्तानी भी हैं, और इसके अलावा काले भी हैं, सब लोग वहाँ पर हैं। लेकिन वहाँ पर सैलरी पहली बात कम है। नॉर्मल जो सैलरी वहाँ पर मिलती है वो 1000-1100 यूरो तक लोग वहाँ पर कमाते हैं। बहुत कम है जिनकी सैलरी कुछ ज़्यादा होगी, 1200-1300, बहुत कम है। लेकिन एवरेज वहाँ पे 1000 सैलरी है। सेफ्टी की बात करें कि वहाँ पे अक्सर औकात बहुत से मसले पेश आते हैं। आपकी सेफ्टी, आप वहाँ पर अक्सर वहाँ पर आपको मुश्किल तो परेशानी होती है कि अगर आप रात को निकलते हैं तो वहाँ पर आपके साथ कोई भी मसला और प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि माफिया सिस्टम है कि जो काले भी हैं, अरबी भी हैं, आगे पीछे और लोग भी हैं, तो वो चीज़ें छीन लेते हैं। अब ये कपड़े पहन के, ये चीज़ें लेकर अगर मैं उस जगह पे जाता हूँ रात का वक्त, मुझे ये नहीं पता कि मैं सही तरीके से वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा। तो कुछ जगह ऐसी हैं जिन जगहों पे आप कोशिश करें कि अवॉइड किया जा सके। उन जगहों पे रात का वक्त निकलना ठीक नहीं रहता। इवन कि दिन के अंदर भी आप इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि हर जगह पे सेफ्टी इंसान की अपनी है। सैलरी भी कम है, सिक्योरिटी के भी मतलब अपने आप को सेफ्टी को लेके भी कुछ इशू आ जाते हैं। और इसके अलावा वहाँ पे माल की बात करेंगे, चीज़ों को बाय करने की अगर बात की जाए, वहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ती हैं, आप चीज़ें सस्ती बाय कर सकते हैं। यहाँ पर भी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन वहाँ पर वो जैसे लुक लाइक आप ग्रीस कह सकते हैं, ग्रीस के अंदर चोरी का माल बड़ा बिकता है। तो इसी तरह उस जगह के ऊपर भी यही सीन है कि लोग टूरिस्ट आए होते हैं तो वहाँ पे चोर चक्के भी बड़े होते हैं, तो पॉकेट भी काट लेते हैं, और ये सारे मसले वहाँ पे चलते रहते हैं। ओवरऑल जितने भी हमारे लोग नावपुली और उस साइड के ऊपर रह रहे हैं
और काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर सेटल भी हो चुके हैं जिनका अपना अपना सिस्टम है वहाँ पे। लेकिन जो नए लोग भी आ रहे हैं और कुछ लोग वहाँ पर भी हैं, बहुत से लड़कों के मैसेज इस तरह से भी आ रहे हैं कि यार हम इस जगह के ऊपर हमारे पास काम नहीं है। तो आप इटली के अंदर किसी भी जगह पे मूव कर सकते हैं, किसी भी जगह पे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे घरों में लोग रह रहे हैं, घरों के अंदर स्पेस होती है, तो आप किसी से भी बात करके अपने आप को मूव कर सकते हैं। जैसे खुद इटालियन ने जो नापोलिताना है वो लोग खुद वहाँ से इधर आए हुए हैं काम करने के लिए और यहाँ पर ही अपना निज़ाम बनाया हुआ है। फैमिलीज उधर हैं और यहाँ पर रह रहे हैं, वाइफ को इधर ले आते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये दो हिस्से हैं इटली के, एक जगह पे बहुत कुछ है, एक जगह पे वो सहूलियत नहीं है। एक हमारा अपना दोस्त है सियालकोट का फ़हद, वो भी पहले उस जगह पे था नापोली में, तो वहाँ से उसको बुलाया मिलान में। जब वहाँ पर था तो 1000 सैलरी थी, नापोली में आया अब 2000 सैलरी तक कमा रहा, होटल के अंदर लगा हुआ है और उसका पक्का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है मिलान के अंदर। मिलान चंद्राले स्टेशन के ऊपर ही वो होटल है इटालियन का, उसके ऊपर जॉब कर रहा है। तो ये फ़र्क है, ये डिफरेंस है। उसको मैंने ही बताया था कि भाई आप उस जगह से निकल के आगे आ जाओ अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो। तो यहाँ आकर उसने लाइसेंस भी कर लिया, अच्छी जॉब भी मिल गया, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, तो बेहतरीन निज़ाम चल रहा है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर रहना चाहते हैं और वहाँ पर क्या क्या सहूलियत आप लेना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ये दो एरिया हैं। और इस एरिया की एक और बात बता दूं कि जिस एरिया में हम हैं यहाँ पर सारे मौसम हैं, सर्दी, गर्मी, बारिश, सारे मौसम यहाँ पर चलते हैं। लेकिन वो जो एरिया नीचे वाला, ज़्यादातर वहाँ पर गर्मी रहती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर। समुंदर एरिया वहाँ पे, ठीक है, समुंदर होंगे आपके चारों तरफ और बड़ा बेहतरीन है घूमने के लिए, बड़ी ज़बरदस्त जगह है। हर रोम भी बड़ा ज़बरदस्त है घूमने के लिए, टूरिस्ट प्लेस भी हैं, आप वहाँ पर घूम भी सकते हैं और घूमने जाना चाहिए। मैंने खुद भी घूमने जाना है, लेकिन अभी कुछ वेट कर रहे हैं थोड़ा सा, तो जैसी छुट्टियाँ आएंगी तो फिर हम निकलेंगे दोबारा से अपना ट्रैवल स्टार्ट करेंगे घूमने के लिए। तो वेल, ये थी एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कि आपको पता हो कि लाइफ में आप आते हैं तो किस जगह के ऊपर आपको आना चाहिए, कौन सी जगह आपके लिए बेस्ट है जहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। वेल, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।